शैतान का खेल, मौत की हवेली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नूर है और आज मैं आपको एक सच्चाई पर आधारित डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है अयान और हिबा की, जिनकी जिंदगी में एक रात ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का समय, अज़ान-ए-मग़रिब हो चुकी थी। अयान और हिबा कॉलेज से लौट रहे थे। रास्ता लंबा और सुनसान। अचानक तेज बारिश और बिजली गिरने लगी। दोनों को सामने एक पुरानी हवेली दिखी। लोग कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। हिबा बोली, अयान, ये हवेली डरावनी लग रही है। अयान बोला, बारिश रुकने तक यहीं रुकते हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया, चर्रर की आवाज के साथ। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर खून जैसे निशान। एक कोने में टूटा अलमारी और उसके अंदर काली किताब। हिबा ने किताब उठाई। उस पर लिखा था, जो इस किताब को छुएगा वो मेरी दुनिया में कैद होगा। हिबा हंसकर बोली, ये तो मजाक लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, हवेली का दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। खिड़कियां हिलने लगी, बिजली चली गई। तभी एक खून से लथपथ हाथ किताब से बाहर आया और हिबा का हाथ पकड़ लिया। हिबा चीख पड़ी। अचानक सामने एक लंबा काला साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग जैसी लाल और चेहरा डरावना। वह गहरी आवाज में बोला, तुमने मेरी किताब क्यों छुई? अब मौत तुम्हारा खेल बनेगी। तभी छत से खून टपकने लगा। फर्श पर लाशों के धुंधले निशान उभर आए। हिबा डरकर अयान से चिपक गई। शैतान हंसने लगा, यह हवेली मेरी है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक एक पुराना पंखा गिरा और उनके बीच एक बकरा गिरा जिसका गला कटा हुआ था। ताजा खून बह रहा था। हिबा की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा डरावना, आवाज भारी। वह बोली, अयान, अब तुम नहीं बच सकते। अयान ने कहा, हिबा, अल्लाह को याद करो। लेकिन हिबा ने गुस्से से कहा, अल्लाह का नाम मत लो, मुझे जलन हो रही है। हवेली में आवाज गूंजी, मारो उसे, उसका खून बहाओ। हिबा ने दीवार से जंग लगा चाकू उठाया और अयान की तरफ बढ़ने लगी। अयान पीछे हटता है और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करता है। तभी हिबा चिल्लाते हुए चाकू से हमला करती है, लेकिन जैसे ही अयान अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ता है, चाकू हवा में रुक जाता है। हिबा दर्द से चीखने लगती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। जिन्न गुस्से से दहाड़ता है, तुम उसे नहीं बचा सकते, या तो तुम मरोगे या वो। अयान जोर से सूरा अन्नास पढ़ता है। हवेली की दीवारें फटने लगती हैं। जिन्न हिबा के शरीर से निकलता है, लेकिन अचानक हिबा का शरीर गिरकर बेहोश हो जाता है और खून से फर्श लाल हो जाता है। अयान रोता हुआ हिबा को उठाता है, बाहर भागकर मदद लाने जाता है। लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलता है, उसे आवाज सुनाई देती है, अयान, तुमने सोचा मैं चला गया? अयान पीछे मुड़ता है। हिबा खड़ी है, लाल आंखों के साथ, चेहरे पर खून, और उसके हाथ में वही चाकू। शैतान हमेशा इंसान को धोखा देता है, मौत से खेलता है, लेकिन जो अल्लाह को याद करे वही बचता है। अयान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने हिबा खड़ी थी, लाल आंखें, खून से सना चेहरा और हाथ में वही चाकू। हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी।
हवा में अजीब सी गंध फैल चुकी थी। अयान ने कांपते हुए हाथ उठाए और पूरी ताकत से जोर-जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। हिबा चीखने लगी, बस करो, बंद करो। उसकी चीख इंसानी नहीं लग रही थी। वह चाकू लेकर अयान की तरफ दौड़ी, लेकिन अचानक बीच हवा में रुक गई। उसका शरीर कांपने लगा। अयान ने रोते हुए कहा, अल्लाह, इस पर रहमत कर, इसे शैतान के कब्जे से निकाल। अचानक तेज रोशनी हवेली के अंदर फैल गई। दीवारें कांपने लगी। पुराने दरवाजे जोर-जोर से हिलने लगे। हिबा जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और हवेली की छत से एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। नहीं! जिन्न चिल्लाता हुआ धुएं में तब्दील होकर हवेली के किसी कोने में गायब हो गया। हिबा बेहोश पड़ी थी। अयान दौड़कर उसके पास आया, उसके चेहरे पर हाथ रखा और बार-बार कहा, हिबा, आंखें खोलो। कुछ मत बोलो। मैं हूं यहां। कुछ देर बाद हिबा ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों की लाल चमक गायब थी। चेहरा सामान्य हो चुका था। वह कांपते हुए बोली, अयान, ये सब क्या था? मैं कहाँ थी? अयान ने रोते हुए कहा, तुम अल्लाह के हिफाजत में हो अब। कुछ मत सोचो। उसने हिबा को संभाला और दोनों हवेली से बाहर निकल आए। बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था। जैसे ही दोनों बाहर आए, उन्होंने मिलकर शुक्र अदा किया और दुआ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अजहबा अन्नल अज़ा व अफ़ानी। दोनों ने कसम खाई कि अब कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे और कभी भी ऐसी चीजों के करीब नहीं जाएंगे। हिबा ने अयान का हाथ पकड़कर कहा, अयान, अगर तुम न होते तो मैं शायद जिंदा न रहती। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा। अयान ने कहा, नहीं, हिबा, ये सिर्फ अल्लाह की मदद थी। हमेशा याद रखना, शैतान से बचने का एक ही रास्ता है, अल्लाह का नाम लेना। दोनों सही सलामत घर पहुंचे। हिबा की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कहानी का सबक, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। शैतान हमेशा धोखा देता है, लेकिन अल्लाह की मदद सबसे बड़ी है।